जय श्री राम। रामायण की कक्षा में सभी राम प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं। अभी राम जी की बाल लीला अति सुंदर आनंद देने वाली चल रही है, तो आइए आनंद में हम भी गोते लगाते हैं और राम जी की कृपा के अनुग्रह पाते हैं। बाल चरिते हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दशा कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को आनंद अत्यंत दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। अति सुंदर। जब तक बालक छोटा रहता है, मैया की गोदी में रहता है, पालने में रहता है, तो माता पिता ही उसकी आनंद जानते हैं। थोड़े से बड़े हुए तो अपने परिवार में चाचा चाची दादी दादा सभी को स्नेह के वशीभूत होते हैं। चूरा करण किन्ह गुर जाई, विप्रह पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। जय हो। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जय श्री राम। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। भोजन करने के लिए जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। वाह, यहाँ भगवान की लीला देखिए। आनंद में कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हठी धावा। राजा दशरथ जी जब बुलाते हैं तब नहीं आते, अपने बाल समाज को छोड़ कर के नहीं आना है। और जब मैया बुलाए तो ठुमक के चलत रामचंद्र, कैसे ठुमक ठुमक आ जाते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। हाँ जी। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं, नेति कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। जय हो। मतलब जिनको शिव जी भी नहीं अंत पा सके, जिनका माता उनको पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। उनके शरीर में धूल है, धूल से लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं, तो वो उसको दूसरे के बालक नहीं पकड़, अपना बालक है बड़ा प्रिय, तो उसको वैसे ही राजा दशरथ जी गोद में बैठा लिए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने उसे हंसकर गोद में बैठा लिया। कितने मगन हो गए हैं। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। हाँ भाई। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। आनंद है। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु सुति गाए। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता,
ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी हाँ। बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जय श्री राम। जिसका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, ओहो। नितांत भाग्यहीन बनाया। यानी बाल लीला इतना आनंद देने वाला है, और जो मनुष्य इसमें भी नहीं रमे, उनको उसमें आनंद नहीं आया, तो वो मनुष्य नहीं मनुष्य कहलाएगा, नहीं, भाग्यहीन है, वो ऐसे अभागे हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु मित पितु माता। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। हाँ भाई। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए। हाँ। और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जय हो। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। जय हो। चारों वेद जिसके स्वाभाविक श्वास में है, स्वयं भगवान है, वो चारों वेद उनके श्वास में है। वे भगवान पढ़ने के लिए गए हैं गुरु के घर, और यह बड़ा कौतुक है, अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं। हाँ। और सब राजाओं की लीलाओं के खेल ही खेल खेलते हैं। अच्छा। वो राजा के बच्चे हैं, राजा का खेल खेलते हैं ऐसा। कर तले बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथिन बिहरहि सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। आहा हा। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। हाँ जी। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। आहा। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। बस उसको निहारते खड़े हैं। अपना क्या करना है वो सब भूल के बस निकले, देखे, नजर में देखे कि है, तो बस सब भूल गए। कौशलपुरवासी नर नारी, वृंद अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। जय हो। चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, या फिर वृद्धों में वृद्ध, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सभी को प्रिय है। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग आनित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। वाह भाई वाह। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। मृगों को मारना है पर मन में पवित्रता बनाकर, और जो जो उसके बाण से मरते हैं वो सभी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो तो निश्चल भाव से मार रहे हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही।
जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। जय हो। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। आहा, ये है रामायण हमारी ऐसी है, इसमें हर चीज़ की, हर कोई भी समस्या, हर चीज़ का समाधान है हमारे तुलसीकृत रामायण में। जेहि विधि सुखी होहि पुरि लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहु अनुज समुझाई। जिस प्रकार से भी हो लोग सुखी हो, कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं कि उनके द्वारा कोई भी हो सब सुखी हो, उसके लिए ऐसा सोच के वही लीला करते हैं कि सबके मन को सुखी मिले, सभी को सुखी रख सके, सबके मन का पूरा हो। हाँ, मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को उनको समझाकर कहते भी हैं। क्या कहते हैं? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रमातु पिता गुरु ना वही माथा। आयुष मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हरि सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। जय हो। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जय हो। आजकल के बालकों को सिखाना पड़ता है, लेकिन स्वयं भगवान मनुष्य लीला करने आए तो वो काम किए हैं। प्रातः उठे, अपने माता पिता और गुरु को चरण वंदना किए, फिर नित्य कर्म किए और सबको सिखा रहे हैं भगवान लीला। इसीलिए वो हमारे मार्गदर्शक हैं और इसीलिए हमारा अनुरोध है हमारे दर्शकों से कि यह रामायण पाठ वो अपने बच्चों के साथ में पढ़ें, ताकि उनको ताकि वो ये सब संस्कार आप उन्हें दे पाएँ और ये पाठ पढ़ा पाएँ आप उन्हें। आप ही कराएंगे तो ही ये चीज़ आगे जाएगी। हम अपने भविष्य को सिखा रहे हैं। जी। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भगवान भक्त के वश में रहते हैं। जो भक्त चाहता है वो भगवान करता है, और जो भगवान चाहता है वो भक्त करता है। तो भगवान है तो भक्त है, और भक्त है तभी भगवान है। हम भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान को कौन जानेगा। इसीलिए तो सब भावना ऐसा है कि जैसे हम चाहेंगे भगवान को, गुरु मान रहे तो गुरु के अनुसार हमको लगेंगे, भाई मान रहे तो भाई के जैसे, उनको अपना इष्ट मान रहे तो इष्ट जय जो तो निर्गुण है, निराकार है। हम जिस आकार में उनको पाना चाहते हैं भगवान हमको उसी रूप में दर्शन देते हैं, मिलते हैं। बोलिए श्यावल रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। आनंद लीजिए और मगन हो जाइए। आगे शेयर जरूर करिए।